नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा नहीं रहे, रिम्स में हुई मौत। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन हो गया है। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। मंगल मुंडा ने गुरुवार देर रात अंतिम सांस ली। उनके भाई कानू मुंडा ने फेसबुक पर यह जानकारी साझा की है। मंगल मुंडा के भाई कानू मुंडा ने शुक्रवार को फेसबुक पर एक पोस्ट किया और अपने भाई के निधन की सूचना साझा की। कानू मुंडा ने लिखा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा मेरे बड़े भाई आज 29/11/2024 की रात को लगभग 12:30 बजे हमारे बीच नहीं रहे। सर्वकालिक आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की उम्र 45 साल थी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मंगल मुंडा का निधन कार्डियोवैस्कुलर फेल्यूर की वजह से हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शुक्रवार को लिखा कि रिम्स में इलाजरत भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन की खबर से अत्यंत दुखी हूँ। मरांग गुरु देवांग आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी मंगल मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। मंगल मुंडा का रिम्स के ड्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन और गांडी की विधायक कल्पना सोरेन ने ट्रॉमा सेंटर एवं सेंट्रल इमरजेंसी में इलाजरत धरती आबा के मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। उनके परिजनों से बात भी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों से कहा था कि मंगल मुंडा का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। 25 नवंबर की रात को बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा खूंटी में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनके इलाज के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। झारखंड में 10.1 डिग्री हुआ तापमान, जाने कैसा रहेगा कल का मौसम। झारखंड में तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और बोकारो जैसे शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से मामूली अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विज्ञान के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा झारखंड का सबसे सर्द जगह रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक रहा। यहाँ का उच्चतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मौसम शुष्क रहा, कहीं भी वर्षा नहीं हुई। मौसम विभाग ने कहा कि 30 नवंबर यानी शनिवार को सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शुक्रवार को लिखा, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। धरती आबा के वंशज की 28 नवंबर की आधी रात के बाद 12:30 बजे रिम्स में निधन हो गया है। 25 नवंबर को खूंटी में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मंगल मुंडा को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था। तब से वह राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। सीएम समेत झारखंड के कई बड़े नेता उनका हालचाल जानने के लिए रिम्स पहुंचे थे। उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई थी। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार को जैसे ही उनके निधन की सूचना मिली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स जाकर मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।
अघोर आश्रम के गार्ड की दुर्घटना में मौत, एम्बुलेंस में शव रखकर रोड जाम। अघोर आश्रम के गार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत से गुस्साए लोगों ने शव को एम्बुलेंस में रखकर रोड को जाम कर दिया। घटना पलामू जिले के मेदिनीनगर की है। देर रात मारवाड़ी बासा से खाना खाने के बाद नीरज कुमार के साथ मुखराम दुबे अघोर आश्रम जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को ठोकर मार दी। पुलिस लाइन के समीप डॉक्टर MP सिंह के आवास के सामने हुई इस सड़क दुर्घटना में सुखराम दुबे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सतीश कुमार दुबे नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। अघोर आश्रम में गार्ड की नौकरी करने वाले मुखराम दुबे चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्वडीहा के रहने वाले थे। मुखराम दुबे पूर्वडीहा से आने के बाद नीरज कुमार के साथ मारवाड़ी बासा से खाना खाकर मोटरसाइकिल से देर रात करीब 11 बजे अघोर आश्रम जा रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना हो गई। मोटरसाइकिल चला रहे नीरज कुमार रोड पर गिरे, बालू पर गिरे। उन्हें घायल अवस्था में MMCH में भर्ती कराया गया। पूर्वडीहा के विकास कुमार दुबे ने बताया कि सुखराम दुबे जब खाना खाने जा रहे थे तब रोड पर बालू नहीं गिरा था। लौटते समय रोड पर बालू गिरा था। रोड पर ट्रेलर से बालू गिराया गया था। आधा से ज्यादा रोड पर बालू गिरा था। बालू की वजह से ही अज्ञात वाहन की चपेट में उनकी मोटरसाइकिल आ गई। मुखराम दुबे की सड़क दुर्घटना में मौत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस लाइन और सार्जेंट मेयर के आवास के बीच पूरी तरह से रोड को जाम कर दिया। लोग बेहद उग्र हो गए। स्थिति को संभालने के लिए मेदिनीनगर थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ साथ अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। काफी देर से लोगों को समझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि जिस व्यक्ति ने सड़क पर बालू गिरवाया है उसे बुलाया जाए। साथ ही मुखराम दुबे के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की जा रही थी। रांची के DC मंजुनाथ भजंत्री ने संभाला कार्यभार, बता दी अपनी प्राथमिकताएं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी। उन्होंने कहा कि सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। रांची के नए उपायुक्त ने यह भी कहा कि विभागों की कमियों की समीक्षा करके एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा। 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने समाहरणालय ब्लॉक A के वरुण रंजन से पदभार लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि प्रशासन सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेगा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची यूनिवर्सिटी समेत 6 विश्वविद्यालयों की वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति। रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 6 विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश से ये नियुक्तियां की गई है। इस संबंध में राजभवन की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अजय कुमार को रांची विश्वविद्यालय का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। कांत किशोर मिश्रा कोल्हान विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार बनाए गए हैं। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार शशि भूषण सिन्हा होंगे। अखिलेश शर्मा को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के लिए ब्रिजनंदन ठाकुर को फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। विनय कुमार वर्मा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। झारखंड में आज कैसा रहेगा मौसम? कोहरे का कहर कब तक रहेगा जारी? कोहरे का कहर फिलहाल जारी रहेगा। झारखंड में 4 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा, कनकनी बनी रहेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज शुक्रवार को इसी तरह का मौसम रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध, उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड में कनकनी बढ़ गई है। सुबह और शाम में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव ताप रहे हैं। रांची और उनके नजदीक के क्षेत्रों में मौसम के मिजाज की बात करें तो आज सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड में 4 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा। उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। उलिहातू पहुंचा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का शव, आज ही होगा अंतिम संस्कार। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का शव उनके पैतृक गांव पहुंच गया है। उनका अंतिम संस्कार भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलिहातू में ही होगा। जैसे ही मंगल मुंडा का शव रांची के खूंटी के उलिहातू में पहुंचा, पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गयी। मंगल मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुँचने लगे। मंगल मुंडा के पिता सुखराम मुंडा, माँ लखीमणि देवी, चाचा बुधराम मुंडा और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि गांव में आदिवासी परंपरा के अनुसार
शुक्रवार को ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगल मुंडा 25 नवंबर को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए खूंटी से रांची भेजा गया था। रांची के रिम्स में उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मंगल मुंडा को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए थे। मंगल मुंडा से मिलने के लिए हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रिम्स पहुंचे थे। डॉक्टरों और परिजनों से उनका हालचाल जाना था। इसके बाद डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन से कहा था कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। इसके बाद उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन हुआ था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुई थी। सिर पर गंभीर चोट की वजह से वह रिकवरी नहीं कर पाए और गुरुवार की देर रात 12:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगल मुंडा के छोटे भाई ने शुक्रवार को फेसबुक पर अपने बड़े भाई के निधन की सूचना साझा की है। इसके बाद से ही आदिवासी समाज में शोक की लहर दौड़ गई। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।